नमस्कार। दिल्ली विधानसभा चुनाव ओपिनियन पोल जानेंगे। दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे। फलोदी के राष्ट्रीय सट्टा बाजार के ताजा सर्वे के अनुसार किस सीट पर कौन जीत रहा है, क्या कुछ जातीय समीकरण है, किस पार्टी की क्या स्थिति है, किस विधानसभा के क्या चुनावी मुद्दे हैं, क्या स्थानीय मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों के साथ किस सीट पर कौन जीत रहा है राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार संपूर्ण जानकारी है वो देने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि ऐसी ही अपडेट लगातार लेकर आते रहे। और जानेंगे दिल्ली में आखिर क्या क्या मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। तो चलिए बिना समय गवाए दिल्ली का ताजा सर्वे जानेंगे, एक एक सीट का सर्वे। तो दोस्तों सबसे पहले शालीमार बाग विधानसभा सीट की बात करेंगे। शालीमार बाग विधानसभा सीट इस बार काफी अहम सीट है। अगर इस सीट की बात करें तो यह लोकसभा क्षेत्र चांदनी चौक के अंतर्गत आती है। अभी चांदनी चौक भारतीय जनता पार्टी के खाते में है। जिले की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली जिला है। इस विधानसभा सीट की बात करें तो इसमें 1.9 लाख लगभग आसपास वोटर्स हैं। जातीय और धार्मिक समीकरण की बात करें तो इस सीट में दलित है वो 20% है, ओबीसी है 17% है, बनिया वैश्य 64 है 16%, ब्राह्मण 9%, पंजाबी 9%, पूर्वांचली 10%, सिख 5% और मुस्लिम लगभग 5% के आसपास है। अगर मुख्य मुद्दों की बात करें तो सफाई व्यवस्था, अपराध और खराब सड़कें यहाँ पर मुख्य मुद्दे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के प्रवीण खंडेलवाल को 38,271 वोटों की बढ़त मिली थी। बीजेपी को जहां 72,134 वोट मिले थे, तो वही कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को इस क्षेत्र से 33,009 वोट मिले थे इंडिया अलायंस को। जबकि उम्मीदवार की बात करें तो रेखा गुप्ता, वंदना कुमारी और कांग्रेस, जहां अनुमान बीजेपी का पकड़ मौजूद है। बीजेपी इस क्षेत्र से पकड़ और जीत बनाती हुई नजर आ सकती है। अकोला की बात करें तो अकोला विधानसभा सीट काफी अहम और महत्वपूर्ण सीट है। यह ईस्टर्न दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। और अगर जिले की बात करें तो साउथ ईस्ट दिल्ली जिले के अंतर्गत आने वाली अकोला विधानसभा सीट में वोटर्स है वो 3,41,000 के आसपास लगभग वोटर है। और जातीय और धार्मिक समीकरण की अगर इस सीट की बात करें तो 53% गुजरा, 15% स्वर्ण, सभी 11% दलित और 5% पूर्वांचली क्षेत्र वोटर्स इस क्षेत्र में एक्टिव माने जाते हैं। और इसी के चलते इन वोटरों का प्रभाव है। मुद्दे की बात करें तो सफाई व्यवस्था के अलावा खराब सड़कें, पानी की सुविधा, शहीद अपराध जैसे मुद्दे इस क्षेत्र पर काफी चर्चित मुद्दे हैं। अगर उम्मीदवारों की बात करें तो आम आदमी पार्टी के अमतुल्ला खान अपना उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी यहां पर पूर्व विधायक को चुनावी मैदान में उतार सकती है। ताजा सर्वे के अनुसार इस सीट पर मुकाबला काफी कड़ा और रोचक माना जा रहा है। अनुमान के अनुसार आम आदमी पार्टी के अमतुल्ला खान को बढ़त इस सीट से मिलती हुई नजर आ सकती है। ताजा सर्वे के अनुसार अमतुल्ला खान इस सीट पर अपना अच्छा खासा जनाधार मजबूत बनाए हुए हैं। इसी बीच जगपुरा विधानसभा सीट की बात करें तो जगपुरा विधानसभा सीट महत्वपूर्ण और अहम सीट मानी जाती है। इस सीट की बात की जाए तो यह लोकसभा सीट साउथ दिल्ली के अंतर्गत आती है, यानी कि दक्षिणी दिल्ली जो कि बीजेपी के कब्जे में है। जिला साउथ ईस्ट दिल्ली, कुल वोटर 2,01,000 के आसपास लगभग वोटर्स है। और अगर जातीय और धार्मिक समीकरण की बात की जाए तो पंजाबी सिख लगभग 22% यहाँ पर अपना प्रभाव रखते हैं। तो वहीं दलितों का प्रभाव यहाँ पर 16% और मुस्लिम वोटर 16% के आसपास है। सर्वे की अगर और देखा जाए तो यहाँ पर मुख्य मुद्दे हैं वो सफाई व्यवस्था के, अपराध के और खराब सड़कें हैं वो यहाँ के मुख्य मुद्दे माने जाते हैं। इस सीट से कौन जीतेगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। उम्मीदवार मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी से, जबकि यहाँ पर फरहाद सूरी कांग्रेस से और तरविंदर सिंह यहाँ पर
पर भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार होंगे। तीनों ही उम्मीदवार काफी मजबूत और अहम माने जाते हैं, इनका प्रभाव भी काफी माना जाता है। अनुमान है कि यहाँ पर कड़ा मुकाबला रहेगा, लेकिन मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। ताजा सर्वे रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ इस सीट पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। वहीं दोस्तों सीलमपुर की बात करें तो सीलमपुर विधानसभा सीट पर भी मुकाबला इस बार काफी कड़ा और रोचक है। लोकसभा क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट दिल्ली आता है। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, जहां पर अगर जिले की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जिले के अंतर्गत ही आता है और काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। कुल वोटर 2,31,000 के आसपास यहाँ पर टोटल वोटर्स है। और वोटर्स के दबदबे की बात करें तो जाति समीकरण में मुस्लिम वोटर्स है वो लगभग 60% है, जबकि हिंदू वोटर्स की संख्या यहाँ पर 40% है। वर्तमान में कुल एमसीडी लगभग 4 है, जिनमें बीजेपी का कब्जा है 2 पर है, जबकि एक और कांग्रेस और एक पर निर्दलीय का दबदबा है। मुद्दे की बात करें तो सफाई की व्यवस्था, अपराध और खराब सड़कें यहाँ का मुख्य मुद्दा है, अहम मुद्दा है। इस क्षेत्र से अगर बात की जाए तो वर्तमान में मुद्दे काफी है, जबकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के कन्हैया कुमार को 51,000 वोटों की बड़ी लीड मिली थी, जहां भाजपा को कांग्रेस को 88,000, इंडिया अलायंस को तो यहाँ पर 37,000 की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों वर्तमान में चौधरी परिवार की पकड़ मजबूत दिख रही है। आम आदमी पार्टी को इस क्षेत्र से बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है ताजा सर्वे रिपोर्ट के अनुसार। जबकि मुस्तानाबाद विधानसभा सीट की बात की जाए तो दोस्तों आप सभी से निवेदन रहेगा कि एक बार वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बीजेपी यहाँ पर लोकसभा बीजेपी के पास है। जिला नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, कुल वोटर 2,70,000 के आसपास। अगर हम जातीय और धार्मिक आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पर 41 से 42% है वो मुस्लिम आबादी मानी जाती है, जबकि हिंदू टोटल आबादी 58 से 59 में है। यहाँ पर मुद्दे टूटी सड़कें, गंदे पानी की निकासी। लोकसभा 24 में इस सीट पर कांग्रेस के कन्हैया कुमार को 25,187 वोटों की बढ़त मिली थी। कांग्रेस को 1,36,090 वोट मिले थे, तो वहीं बीजेपी को 18,502। उम्मीदवारों की बात की जाए तो आपने आदित्य खान को, जबकि बीजेपी ने जगदीश प्रधान संभावित आपको बता दें, जबकि कांग्रेस ने अली मेहंदी और एआईएमआईएम ने ताहिर हुसैन पूर्व पार्षद को उतारा। अनुमान त्रिकोणीय मुकाबले मुस्लिम विभाजन से बीजेपी को फायदा मिलता हुआ नजर आ सकता है। जबकि बवाना एससी सीट की बात करें तो बवाना एससी सीट से लोकसभा सीट नॉर्थ वेस्ट दिल्ली एससी की यहाँ पर लोकसभा के अंतर्गत आता है। अगर जिले की बात करें तो नॉर्थ दिल्ली जिले के अंतर्गत आने वाला यह क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है। कुल वोटर्स है वो 2 लाख के आसपास है और इन वोटर्स की संख्या काफी है। जबकि जातीय और धार्मिक समीकरणों की बात करें तो जातीय और धार्मिक समीकरणों में 12% मुसलमान, 18 से 20% जाट, दलित 22 से 25, ब्राह्मण 11%, पूर्वांचली 11 से 16 और बनिया 4% है। एमसीडी की 6 सीटों में बीजेपी को यहाँ पर 3 सीटें, तो 3 ही सीटों पर आम आदमी पार्टी। यहाँ के मुख्य मुद्दों की बात करें तो सफाई व्यवस्था, अपराध और सड़क जैसे अहम मुद्दे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के योगेंद्र चंदेलिया को 34,690 वोटों की बढ़त मिली थी, जहाँ बीजेपी को 1,17,586 वोट, तो कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 22,896 वोट मिले थे। आम आदमी पार्टी के जय भगवान उपकर वर्तमान में विधायक है सीटें बीजेपी, जबकि कांग्रेस ने सुरेंद्र कुमार पूर्व विधायक एवं किराड़ी जिला अध्यक्ष। अनुमान कड़ा मुकाबला है, लेकिन आज की स्थिति में बीजेपी को इस सीट पर भारी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। ताजा सर्वे में भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर कब्जा जमाती हुई नजर आ सकती है, वर्तमान में मजबूत है। कालकाजी सीट इस बार काफी अहम और महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। कालकाजी विधानसभा सीट की बात करें तो लोकसभा क्षेत्र साउथ दिल्ली के अंतर्गत आने वाली कालकाजी विधानसभा सीट नई दिल्ली क्षेत्र के अंतर्गत आती है और नई दिल्ली की कुल वोटर्स की संख्या 1,62,000 के आसपास लगभग मानी जा रही है। वर्तमान में जातीय और धार्मिक समीकरण की बात की जाए
तो पंजाबी लगभग 25% के आसपास है, जो कि ओबीसी 22%, तो वहीं ब्राह्मण 10%, वैश्य 9%, सिख यहाँ 8%, गुर्जर 4% और मुस्लिम 6%। मुद्दे सफाई, अपराध, शराब, सड़कें। लोकसभा 24 में रामवीर सिंह बदूड़ी को 12,149 वोटों से बढ़त मिली थी, जहां भाजपा को 55,000 तो आम आदमी पार्टी को 43,606 वोट मिले थे। इंडिया गठबंधन के तहत उम्मीदवार थे उस समय की बात है, और यहाँ पर उम्मीदवारों को लेकर काफी सियासी चर्चाएं जोरों पर रहती है। उम्मीदवारों की बात करें तो आतिशी मोरलान वर्तमान मुख्यमंत्री बीजेपी, रमेश बदूड़ी पूर्व सांसद एवं विधायक कांग्रेस के, अलकलांबा पूर्व विधायक और महिला कांग्रेस अध्यक्ष। अनुमान त्रिकोणीय मुकाबले में बीजेपी और आप के बीच कोई जीत सकता है। जुग्गियों का वोट तय करेगा इस सीट पर कौन जीतेगा, किस पार्टी का क्या प्रभाव रहेगा। इसी बीच विधानसभा क्षेत्र आदर्श नगर की बात करें तो आदर्श नगर क्षेत्र से इस बार मुकाबला काफी अहम माना जाता है। आदर्श नगर जो कि चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से जिला नॉर्थ दिल्ली की बात करें तो नॉर्थ दिल्ली में इस बार मुकाबला काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कुल वोटर्स 1,50,000 के आसपास है, और वर्तमान में अगर देखा जाए तो इस सीट से जातीय समीकरण में ओबीसी वोटर्स 20%, दलित 22%, ब्राह्मण 12 से 13%, पंजाबी 7%, पूर्वांचली 14%, मुस्लिम 6%, बनिया 11%। कुल एमसीडी वोटर्स 3 है, और 3 में से 1 पर आम आदमी, 2 पर आम आदमी पार्टी और 1 पर बीजेपी। मुद्दे सफाई व्यवस्था, अपराध और खराब सड़कें मुख्य मुद्दा इस क्षेत्र का भी रहने वाला है, और इसी के चलते इस मुद्दे को लेकर भी काफ़ी यहाँ पर अहम अपडेट देखने को मिल रही है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो ताज़ा स्थिति के अनुसार इस सीट पर बड़े और अहम बदलाव हो सकते हैं। वर्तमान उम्मीदवार मुकेश गोयल, वार्ड पार्षद राजकुमार भाटिया बीजेपी और कांग्रेस के शिवांग हैं, जबकि अनुमान है कि बीजेपी को इस सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ सकती है। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार, यहाँ पर ताज़ा सर्वे के अनुसार इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर अपना दमखम दिखाती हुई नजर आ रही है। ताजा सर्वे के अनुसार वर्तमान में अगर देखा जाए तो इस क्षेत्र से काफी अहम और महत्वपूर्ण अपडेट है जो कि देखने को मिल रही है वर्तमान में। जबकि रिटाला विधानसभा सीट की बात की जाए तो रिटाला विधानसभा सीट से काफी अहम और महत्वपूर्ण अपडेट है जो कि इस सीट से हमें देखने को मिल रही है। ताजा सर्वे के अनुसार यह नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के अंतर्गत आता है। जिले की बात करें तो जिला यहाँ पर वर्तमान में नॉर्थ वेस्ट दिल्ली है, और कुल वोटर 2,90,000 के आसपास वोटर्स की संख्या है, और इसी के चलते इन वोटर्स का भी काफ़ी अच्छा खासा प्रभाव, अच्छा खासा दबदबा देखने को मिल रहा है। लगातार इस क्षेत्र को लेकर अपडेट देखें तो जातीय समीकरण में ब्राह्मण 28%, पंजाबी 12%, दलित यहाँ पर अहम और महत्वपूर्ण किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं। दलित वोटर्स यहाँ पर लगभग 10%, मुस्लिम 5%, पूर्वांचली 7%। 5 एमसीडी है जिनमें आम आदमी पार्टी का लगभग एमसीडी पर दबदबा एक भाजपा के खाते में है। लोकसभा चुनाव 2024 में योगेंद्र चंदेलिया को यहाँ पर 54,760 वोटों की बढ़त मिली थी। बीजेपी 1,10,000, कांग्रेस 55,000 के आसपास ही सिमट गई थी, जो कि अहम और महत्वपूर्ण माना जाता है। जबकि आपको बता दें कि उम्मीदवार महेंद्र गोयल आम आदमी पार्टी विधायक, कुलवंत राणा पूर्व विधायक और कांग्रेस सुशील मिश्रा, यहाँ पर कुलवंत राणा को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कुलवंत राणा एक मजबूत और अहम उम्मीदवार माने जाते हैं जिनको बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इस सीट पर कुलवंत राणा का प्रभाव भी अच्छा माना जाता है, और इसी के चलते वह इस सीट पर अपना प्रभाव स्थापित करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी अपडेट लगातार लेकर आते रहे, लगातार शेयर करते रहे, क्योंकि लगातार एक सीट, एक क्षेत्र को लेकर अहम और महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। सकूर बस्ती की बात करें तो दोस्तों आपको बता दें कि सकूर बस्ती क्षेत्र से भी इस बार काफी अहम और महत्वपूर्ण अपडेट है वो देखने को मिल रही है। वर्तमान में सकूर बस्ती चांदनी चौक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, और इस क्षेत्र से जिला दिल्ली नॉर्थ 1,52,000 के आसपास वोटर्स है। जातीय धार्मिक समीकरण की बात करें तो जातीय और धार्मिक समीकरण के अनुसार यहाँ पर वर्तमान में जाबी 14%, वैश्य 12%, दलित 12%, प्रवासी 15%, गुर्जर 7% वोटर्स अपना दमखम रखते हैं। वर्तमान में इस क्षेत्र से यहाँ पर लोकसभा 24 में बीजेपी के प्रवीण खंडेलवाल को इसमें सीट पर 33,000 की बढ़त मिली थी। लगभग 63,264 वोट मिले थे भाजपा को, तो वही
वहीं कांग्रेस को 29,934 वोट मिले थे। इसी के चलते इस सीट का काफी अच्छा और महत्वपूर्ण प्रभाव माना जाता है। लगातार इस सीट को लेकर सियासी चर्चा जोरों पर है। उम्मीदवारों की बात करें तो आम आदमी पार्टी से सत्येंद्र जैन, जबकि भाजपा कांग्रेस के उम्मीदवारों को लेकर अभी तक अपडेट सामने नहीं आई है। अनुमान है कि कड़ी लड़ाई में बीजेपी को इस क्षेत्र से बढ़त मिल सकती है। ताजा सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी इस सीट से अपना दमखम दबदबा दिखा सकती है, लोहा मनवा सकती है। आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पड़पचगंज विधानसभा सीट की बात करें तो बड़पचगंज विधानसभा सीट से पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगर जिले की बात करें तो पश्चिमी दिल्ली जिला आता है। बड़पचगंज जिला काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण जिला माना जाता है। इस जिले की अगर बात की जाए तो कुल वोटर 2,32,000 के आसपास है। जातीय और धार्मिक समीकरण की बात करें तो पूर्वांचली वोटर्स है वो लगभग 25%, उत्तराखंडी वोटर्स 20%, ब्राह्मण 12%, मुस्लिम 6%, गुर्जर 8%, दलित 8%। यहाँ पर सफाई, खराब सड़कें और अपराध जैसे अहम मुद्दे माने जाते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 बीजेपी के हर्ष मल्होत्रा को 29,199 वोटों की बढ़त मिली थी। बीजेपी 79,044 वोट तो आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 49,854 वोट मिले थे। इस प्रकार से इस सीट पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी अहम और रोचक मुकाबला। बीजेपी उम्मीदवार यहाँ पर रविंद्र नेगी हैं, पार्षद विनोद नगर अवध ओझा और कांग्रेस अनिल झा को उम्मीदवार बनाया। पूर्व विधायक एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है। अनुमान है कि कड़ी लड़ाई में बीजेपी के रविंद्र नेगी को बढ़त मिल सकती है। बीजेपी के रविंद्र नेगी यहाँ पर भारी नजर आ रहे हैं। तो वहीं दोस्तों बाबरपुर विधानसभा सीट जो कि इस बार काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है, लोकसभा सीट उत्तर पश्चिम की बात करें तो यह बाबरपुर विधानसभा सीट लोकसभा उत्तर पश्चिम में आती है। जिला अगर शाहदरा की बात करें तो वर्तमान में यह जिला काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण जिला माना जाता है। कुल वोटर 2,10,000 के आसपास वोटर्स वाले यहाँ पर बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र में जातीय और धार्मिक समीकरण काफ़ी अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। जातीय और धार्मिक समीकरण से ही इस क्षेत्र की काफ़ी अहम स्थिति है। मुस्लिम 42%, ब्राह्मण 40-45 हज़ार और दलित यहाँ पर 15-17 हज़ार है। सफाई और अपराध, खराब सड़कें जैसे अहम मुद्दे हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के कन्हैयालाल को 15,915 वोटों से लीड मिली थी। यहाँ पर इंडिया अलायंस का अच्छा खासा दबदबा देखने को मिला था। अगर यहाँ पर वोटर ध्रुवीकरण हुआ तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। वर्तमान में उम्मीदवारों की दृष्टि से भी इस क्षेत्र का काफ़ी अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। उम्मीदवार गोपाल राय, वहीं अब कांग्रेस हाजी अशरफ खान पूर्व विधायक चुनावी मैदान में है। इस प्रकार इस सीट पर मुकाबला कड़ा है। आपके गोपाल राय सीधी बढ़त